This headline is brought to you by King Excellency and Al Ghafoor Builders. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है सच्चल न्यूज़ और मैं हूँ आबदा खान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को हज मुआहदे से रोक दिया। सऊदी वजीर हज का वजारत मजहबी अमूर को खत। कोरोना वायरस की वजह से हज मुआहदा न करने का मशवरा। वजारत मजहबी अमूर ने सऊदी अरब के इतला पर हज मुआहदों पर काम रोक दिया। तर्जमान के मुताबिक सऊदी वजीर हज ने यकीन दिलाया कि अगर मुमकिन हुआ तो हज जरूर होगा। सऊदी हुकाम हालात पर नजर रखे हुए हैं, मुशावरत जारी। लॉकडाउन का तजर्बा जुज़वी तौर पर नाकाम। लोगों को घरों तक महदूद रखने की हुकूमती अपील। मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा। सच्चल न्यूज़ की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक फोर्स अपनी सेहत की परवाह किए बगैर सड़कों पर अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे रही है। अवाम को भी पुलिस के साथ ताउन करना चाहिए। कोई सुनता ही नहीं पुलिस अफसर की बेबसी। कोरोना वायरस के बायस 31 मई तक तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है, वायरस से निपटने के लिए सख्त इक़दाम कर रहे हैं। वायरस का फैलाव रोकने के लिए शहरी किरदार अदा करें। कोरोना वायरस से मुल्की मईशत पर असरात का जायजा लेने के लिए कमेटी बन गई। स्पीकर असद कैसर ने 25 रुकनी पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली से 12, सेनेट से 13 अरकान शामिल। तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमाए कराम ने बड़े फैसले का ऐलान कर दिया। उलमाए कराम ने घरों में नमाज पढ़ने और घरों में ही रहने की तलकीन कर दी। गवर्नर पंजाब और उलमाए कराम यक ज़बान होकर अवाम को घरों में रहने की अपील की है। ये फैसला उन्होंने मूजी वबा कोरोना वायरस के मजीद फैलाव के रोकने के लिए किया है। लॉकडाउन में नरमी की जाए या कर्फ्यू लगाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी कमेटी का अहम इजलास। आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। इमरान खान कहते हैं, मुश्किल वक्त में अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत का माशी पैकेज नाकाफी है। शहबाज शरीफ ने खुराक और अद्वियात की फराहमी का प्लान दे दिया। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर से अद्वियात और खुराक की फराहमी को शुरू किया जाए। चीन ने पाकिस्तान की दरखास्त पर अपने तिब्बी माहिरीन की टीम कोरोना वायरस के खिलाफ मदद के लिए पाकिस्तान भेजने का ऐलान कर दिया। कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया के साथ चीनी ताउन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के नायब सदर ने कहा कि पाकिस्तान ने तिब्बी माहिरीन भेजने की दरखास्त की थी, जिस पर चीन अपने माहिरीन की टीम पाकिस्तान भेजने की तैयारी कर रहा है। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान यौमिया उजरत पर काम करने वाले और गरीबों को राशन की फराहमी के लिए 580 मिलियन रुपए जारी कर दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में अहम इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और आईजी जेल खाना जात शरीक हुए। चीन के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क इटली है। ताहम अब खौफ में घिरे इटली के लोगों को उम्मीद की किरण नजर आने लगी। इटली में सूरत-ए-हाल इस कदर खराब हो चुकी है कि रोजाना की बुनियाद पर कोरोना वायरस से 600 से 700 लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। ताहम अच्छी खबर यह है कि अब इटली में मुतासर अफराद की तादाद और रोजाना की बुनियाद पर होने वाले हलाकतों का ग्राफ बतदरीज नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया है। डॉक्टर फैसल सुल्तान को वजीर आजम का फोकल पर्सन कोरोना मुकर्रर कर दिया गया। डॉक्टर फैसल सुल्तान की बतौर फोकल पर्सन तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गुज़श्ता रोज वजीर आजम की मुआविन ख़ुसूसी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तानिया इदरीस की जानिब से भी एक ट्वीट की गई थी, जिसमें डॉक्टर फैसल सुल्तान की तकर्री की इतला दी गई थी और नोटिफिकेशन भी शेयर किया गया था। ये थी अब तक की खास खबरें। मजीद जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं सच्चल times.tv। आप रहिएगा सच्चल टाइम्स के साथ।